नेताओं के चक्कर में अगर सामाजिक सौहार्द को आप लोग खराब कर रहे हैं तो इससे बढ़कर कोई मूर्खता नहीं है। प्रणव कुमार जी कहें कि आपकी मां मेरी मां है, तेज में या गलती में या उत्तेजना में मुझसे जो भी गलत शब्द निकले हैं उसके लिए मैं अपनी इस मां से, उमेश जी की मां नहीं, अपनी मां से माफी मांगता हूं और सभी माओं से माफी मांगता हूं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और विधायक उमेश कुमार के बीच विवाद की वजह से गुर्जर समाज और ब्राह्मण समाज में भी कहीं ना कहीं तनाव पैदा होने का काम हुआ है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन भी जनप्रतिनिधि रह चुके हैं और उमेश कुमार भी जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन इन दोनों व्यक्तियों की वजह से जिस तरीके से ये आपस में तनाव बढ़ता जा रहा है तो उसका हल आखिर क्या है। और सवाल यहाँ पर यह भी है कि इस तनाव की वजह से गुर्जर समाज को क्या मिला है और ब्राह्मण समाज को क्या मिला है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। समाज को जोड़ने वाला और एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आने के लिए मैं श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम में आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। प्रियवर महाराज जी, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जातिगत तनाव जो आजकल सनातन धर्म में बढ़ता जा रहा है तो इसको समाप्त करने के क्या तरीके हैं, किस तरीके से ये जातिवाद का जो जहर है ये कम हो सकता है। देखिएगा प्रियवर, जब भी किसी भीड़ के अंदर जो भीड़ के नेता होंगे वो कम बुद्धि वाले हो जाएंगे या बुद्धिहीन हो जाएंगे या बगैर सोचकर कोई बात कहने वाले हो जाएंगे तो फिर स्थिति खराब हो जाएगी। मैं अभी यहाँ पर अगर प्रकरण पर जाऊं जो अभी हुआ है, यहाँ पर मैं किसी की गलती नहीं निकाल रहा हूं। यहाँ पर जो पंचायत हुई वो काफी हद तक सही और संयमित रही, लेकिन बीच में इक्का दुक्का इस प्रकार की चीजें भी सामने आई हैं जो कि नेताओं द्वारा ही कर दी गई और वो समाज के लिए अच्छी नहीं है। और ऐसा ही ब्राह्मण समाज की तरफ से भी बहुत सारी चीजें आई हैं, बहुत सारी चीजें आई हैं जो कि ब्राह्मण समाज के लिए अच्छी नहीं है वास्तव में देखा जाए तो। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप इस तरह की चीजें करते हो, कोई पंचायत होगी, कोई घटना होगी, उस घटना में एक व्यक्ति के समर्थन में उससे जुड़े हुए कुछ लोग जाते हैं, चलो चले गए, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम इसे नहीं कहेंगे भाई कोई घटना हुई है वहां पर जा सकते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी जाते हैं कि देखो भाई ये मुद्दा हो गया है, अब इस मुद्दे को लेकर के हमें अपना चेहरा चमकाना है। अब उस चेहरे को चमकाने के लिए वो कोई ऐसी बात कहेंगे कि जो कि ज्यादा मिर्च मसाले वाली बात हो, और उस मिर्च मसाला वाली बात को कहने में वो मर्यादाओं को लांघ जाएंगे। अब वो बात सामने वाले पक्ष पर कितना बड़ा आघात कर देगी इस चीज के बारे में कई बार अंदाजा नहीं होता। इसका परिणाम कब आता है? जब उस समाज से जरूरत पड़ती है और सामने कोई उनके पास में दोबारा जाता है ना, तो उस समय पता चलता है कि हमने क्या कहा था और उसका परिणाम क्या आया है। इससे पहले भी इस तरह की कुछ घटनाएं हुई हैं जब सामाजिक तनाव हुए हैं और उसका परिणाम भी देखा है लोगों ने कि उसका परिणाम क्या हुआ है। उसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है कि परिणाम देखने के बाद भी क्या आप लोग अब सचेत नहीं हो? गुर्जर का भी नुकसान होगा और ब्राह्मण का भी नुकसान होगा, दोनों मिट्टी में मिल जाएंगे। अब जिसने जो गलती कर ली उन गलतियों की तरफ इंगित करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यदि आप नई कक्षा में जाते हैं तो सबसे पहले आपको नई नोटबुक लेना पड़ता है। पहले जो आप लिख कर आए थे, भले ही वो आधी खाली थी नोटबुक, छोड़ दो उसको, अब नई नोटबुक में नए सिरे से शुरू किया जाएगा। पहले क्या था इस बात को भूल जाओ, अब नया सबक है, नया अध्याय है। इस नए अध्याय को मैं कहूंगा कि समाज के कुछ जिम्मेदार लोग सामने आए और सामने आकर के वो इस मामले को निपटाने की कोशिश करें। समझदार आदमी जिनके मन में दोनों समाज के प्रति प्रेम का भाव हो। अगर कोई गुज्जर है तो उसके मन में ब्राह्मण के लिए भी उतनी ही इज्जत का भाव हो, और अगर कोई ब्राह्मण है तो उनके मन में गुज्जर के प्रति भी उतनी ही इज्जत का भाव हो। यानी जो दोनों समाज को अपना समझ करके इस मामले को निपटाने की नीयत से बैठेंगे तो मामला निपट जाएगा। तो भाव हमारे क्या हैं ये बात मायने रखती है। अगर हम इस बात को देखेंगे कि ब्राह्मण समाज हमेशा प्रेम करता आया है, बहुत प्रेम करता आया है गुर्जर समाज से, और गुर्जर समाज हमेशा सिराने बैठाता आया है ब्राह्मण को और बहुत सम्मान करता आया है ब्राह्मण का, और पूजनीय है ब्राह्मण गुर्जरों के लिए। तो अगर हम अब तक के इतिहास को देखेंगे, कितना प्यारा इतिहास, जो हमारे रिश्ते अब तक ब्राह्मणों के साथ में रहे हैं वो कितने सुंदर रिश्ते। क्या उसको आप दो ऐसे लोगों के लिए खराब कर देंगे जिनमें किसी को कम या किसी को ज्यादा आप नहीं समझ रहे, उसकी भी गलती उतनी उसकी भी उतनी, उसके लिए इनको खराब कर देंगे क्या? हाँ, झगड़ा है,
झगड़े के लिए आप लड़ लो, झगड़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन उस झगड़े में जब अपशब्द कहे जाते हैं एक दूसरे के प्रति, तो फिर वो गहरे घाव हो जाते हैं, गहरी खाई हो जाती है। मैं समझता हूं कि बंदूक की गोली से किया गया घाव इतना नुकसानदायक नहीं, फायरिंग हो गई इतना नुकसानदायक नहीं, लेकिन जो बातें कह दी जाती हैं वो बहुत नुकसानदायक होती हैं। तो समाज के समझदार लोग सामने आए और इस चीज का निपटारा करें, इसी में फायदा है। आपको नहीं लगता कि कटु वचनों का प्रयोग कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की तरफ से भी किया गया है और विधायक उमेश कुमार की तरफ से भी किया गया है? ये लड़ाई बहुत पुरानी है प्रियवर। अगर आप वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ही देखोगे तो फिर तो आपको ऐसा लगेगा कि प्रणव सिंह जी ने कह दिया, ये बहुत बड़ी गलती की। गलती है, बहुत बड़ी गलती है, इतनी बड़ी गलती कि ये बहुत ही निंदित कार्य है किसी की माता के लिए कहना। लेकिन इससे पहले अगर आप उमेश कुमार जी के भी बयानात को देखेंगे तो वो भी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे। जितनी भी बुरी से बुरी चीज वो ला सकते थे वो कहने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि यानी सामने वाले को आप उकसा रहे हैं, है ना, उकसा रहे हैं। फिर से कहूंगा कि कोई नैला नहीं, कोई दैला नहीं, कोई 19 नहीं, कोई 21 नहीं, दोनों अपनी अपनी तरफ से बहुत गलत थे। अगर प्रणव सिंह जी ने वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कहूं जो बात कही बहुत गलत कही, ठीक ऐसे ही उमेश कुमार जी जो वहां पर गए, लंडोरा महल पर गए और वहां पर जो चीजें की, जो कार्य किए, वो एक विधायक के लिए कतई शोभनीय नहीं। लेकिन फिर से एक बात कहूंगा कि ये बातें हो चुकी हैं, उतना ही उनकी तरफ से हो गया, उतना ही उनकी तरफ से हो गया। चीजें अब खत्म करनी है, और खत्म कैसे हो? खत्म होंगी बड़ा दिल करके, है ना, सच्चे दिल से, ऐसे ही नहीं, सच्चे दिल से, सीधा सीधा। उमेश जी क्षमा याचना करें और सीधे सीधे कर भी रहे हैं, की भी है उमेश जी ने, सीधे सीधे सच्चे दिल से बड़ा दिल करके प्रणव कुमार जी कहें कि आपकी मां मेरी मां है। तैस में या गलती में या उत्तेजना में मुझसे जो भी गलत शब्द निकले हैं उसके लिए मैं अपनी इस मां से, उमेश जी की मां नहीं, अपनी मां से माफी मांगता हूं और सभी माओं से माफी मांगता हूं। कितना सुंदर लगेगा, कितना बड़ा आकार बनेगा। और ये चीजें हो सकती हैं, हो सकती हैं। आप बैठो तो, कोशिश करो तो, और चीजें हो सकती हैं। आपस में अगर दोनों लोग गले मिल जाएं और उनके गले मिलने से लाखों लोग गले मिल जाएं तो कितना बढ़िया, कितना अच्छा वातावरण होगा, पूरे देश के अंदर अच्छा वातावरण होगा। तो उन लोगों को जो बहुत सारे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके ऊपर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि वो लाखों लोगों के दिलों में आग भर रहे हैं या लाखों लोगों के दिलों में अमृत भर रहे हैं। तो उन लोगों पर यह जिम्मेदारी है और वो लोग आगे बढ़ सकते हैं अगर समाज के जिम्मेदार लोग और बात को सही तरीके से कह सकने वाले और दोनों समाज से प्रेम करने वाले लोग आगे जाकर के इस मामले का निपटारा करेंगे। इस घटना के बाद तो महाराज जी आप देख रहे होंगे फेसबुक पर किस तरीके की रील्स लग रही हैं। इधर गुर्जर समाज के लोग कह रहे हैं कि दब गया था गुज्जर ने, गुज्जर कौन कहेगा रे। और उधर ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं कि दब गया था ब्राह्मण ने, ब्राह्मण कौन कहेगा रे। देखो, कौन दबेगा प्रियवर? दबेगी आपकी स्मिता, दबेगी आपकी औकात, दबेगा आपका वर्चस्व। आप लोगों का ये जो गिव एंड टेक का प्रोसेस है, ये दुनिया में हमेशा चलता आया है। एक हाथ लो तो एक हाथ दिया जाता है। कहीं पर ब्राह्मणों को गुर्जरों की आवश्यकता है, कहीं पर गुर्जरों को ब्राह्मणों की आवश्यकता है। और केवल गुर्जर और ब्राह्मण से भी काम नहीं चलेगा, सैनिक की आवश्यकता है, राजपूत की आवश्यकता है, बनियों की आवश्यकता है, सभी की आवश्यकता है। बात तो यह हो कि आदमी केवल एक बात ध्यान में रखे, जो भी प्रतिनिधि बन जाए, मैं सबका हूं। केवल एक जाति का या दो जातियों का या 36 बिरादरी का नहीं, सभी धर्मों का वो प्रतिनिधि बन करके केवल अच्छाई और सच्चाई की तरफ ध्यान दे। यकीन मानिए, मैं एक बात कहूंगा विपिन जी आपको, जो आदमी नफरत करने वाला भी है, अगर वो कभी अच्छी बात करता है ना, अच्छी बात करके वो जब घर जाएगा और रात को सोएगा तो उसके मन में एक सुकून होगा। और जब कोई कटु बात करेगा और लोग बाग उसकी भले ही तारीफ भी कर रहे होंगे तो अंदर एक बेचैनी सी होगी। जो प्रेम होता है ना, जो शांति होती है ना, जो अच्छी बात होती है ना, जो समझ होती है ना, ये आदमी को शांति भी देती है, ये देश को तरक्की की ओर भी लेकर के जाती है। और ये जो नफरतें हैं, ये आदमी को मिट्टी में मिला देती हैं। तो जाहिर सी बात है, ये जो रील लगा रहे हैं, इन रील्स पर भी रोक होनी चाहिए। और हमारी तरफ से जो भी बात हो, लोगों से मैं केवल इतना कहूंगा कि हमारी तरफ से जो भी बात हो वो प्रेम की बात हो, वो लोगों से जोड़ने की बात हो। आज की तारीख में मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग क्रिएटर्स बना दिए हैं। किसी ने पहले टिकटॉक ने बना दिए थे, अब इंस्टाग्राम ने बना दिए हैं, यूट्यूब इत्यादि पर क्रिएट करते हैं चीजों को। तो क्रिएटर्स हैं आप लोग, तो ऐसी चीजें क्रिएट करो ना जिससे कि सभी समाज एक दूसरे के करीब आए, प्यार बढ़े, एक दूसरे के समर्पण की तरफ जाए। अच्छी चीजें प्रचारित करोगे, सौहार्द बढ़ेगा। और अगर इस तरह की चीजें करोगे तो जाहिर सी बात है, आप सामने वाले को गाली दोगे, सामने वाला आपको गाली देगा, आप उससे बड़े बनोगे, वो उससे बड़े, कोई बड़ा नहीं बनेगा, सब मिट्टी में मिल जाओगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि भाई ये जो भी कुछ हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। और उन्होंने कहा भी है कि भाई कल कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उमेश कुमार दोनों से ही बात होगी और इस झगड़े को
समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। तो राकेश टिकैत जैसे और भी लोगों को आगे आना चाहिए, गुर्जर समाज से भी कुछ लोगों को निकलना चाहिए, ब्राह्मण समाज से भी कुछ लोगों को निकलना चाहिए, राजपूत समाज से भी कुछ लोगों को निकलना चाहिए, सैनी समाज से भी निकलना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल समाज के जिम्मेदार लोगों को सामने आना चाहिए। मैं जब से भी प्रयास कर रहा हूं, मेरा तो प्रयास यही है प्रियवर कि भले ही हम पहल कर रहे हैं लोगों के बीच में शांति स्थापित करने की, लेकिन मैं तो केवल एक बात कहूंगा कि मुझे तो लंडोरा नहीं जाना है भाई, मुझे तो इस चीज की कोशिश नहीं करनी है भाई। कोशिश करना चाहते हैं लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं वही तो करें, है ना। हम अगर लोगों के बीच में इस बात की अलग जगा सकें या हमारे शब्दों से कुछ लोग प्रभावित होकर के आगे आ सकें, बस हो गया काम, हमारा हो गया। चेहरा चमकाने वाली बात ना हो, मन में भाव ये हो कि हमें देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, और ये कर्तव्य केवल गुर्जर का या ब्राह्मण का नहीं है। वास्तव में जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, राकेश टिकैत जी हों या फिर कोई राजपूत समाज से हों या सैनी समाज से हों, सभी लोग मिलकर के सभी लोगों को, आप लोगों को एक दूसरे की जरूरत भी है, और सभी लोग आगे मिलकर के देश को, समाज को आगे भी बढ़ा सकते हो। तो जाहिर सी बात है, आज नफरतें यहां पर हैं तो कल कहीं और निकलती हुई दिखाई देंगी, परसों कहीं और निकलती दिखाई देंगी। आज प्रेम यहां है तो कल और कहीं बढ़ेगा। आप प्रेम को बढ़ाओगे या नफरतों को, ये आप पर है। महाराज जी, क्या कोई जनप्रतिनिधि जो सांसद बन जाए, विधायक बन जाए या फिर कोई मंत्री बन जाए, तो वो किसी समाज का होता है? और आपको नहीं लगता, हमने पहले भी कई इस प्रकार के घटनाक्रम देखे हैं कि दो जनप्रतिनिधियों की आपस में लड़ाई हो गई और फिर कुछ दिनों के बाद उनके आपस में हाथ मिल गए, वो बड़े प्रेम से रह रहे हैं, और उनके समर्थक आपस में लड़ लड़ कर अपना आपसी सौहार्द खराब कर रहे हैं। आपके सामने फिलहाल यह भी देखने को मिलेगा कि एक व्यक्ति जो हर वक्त बात करता था हिंदुत्व की, बीजेपी की, इत्यादि इत्यादि, और केवल उसे हिंदुत्व के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, वही व्यक्ति आज की तारीख में मुस्लिम को साथ लेकर चलने की बात कर रहा है, और इस चीज की बात कर रहा है कि देखो भाई, ये जो है बिरादरी बड़ी चीज होती है, ये धर्म कोई बड़ी चीज नहीं होता। ये एकदम विचार क्यों बदल गए? केवल इसलिए बदल गए कि वो बीजेपी छोड़कर दूसरे स्थान पर चला गया, केवल ये बात। ये विचार आदमी के कुछ भी नहीं है। आज की तारीख में वैचारिक स्तर पर आदमी बिना पैंदी का लोटा है। वो जहां पर चला जाएगा विचार उसके तुरंत बदल जाएंगे। ये जनता बेवकूफ है जो कि इन चक्करों में पड़ी रहती है। विचार बदलने में आदमी का इतनी देर लगेगी बस जितनी देर वो पार्टी बदल रहा है। वो पार्टी बदलने में इतनी देर लगेगी कि जहां पर स्वार्थ सिद्ध हो रहा है वहां पर वह पार्टी बदल रहा है, जिससे नाराज हो रहा है उसको छोड़ रहा है। इतना फर्क पड़ेगा बस, है ना। तो हकीकत की बात यह है कि यदि आप सोच रहे हैं कि नेताओं के विचारों के आधार पर हम उससे जुड़े हुए, नहीं भाई, नेता तो अपने अवसर देख रहे हैं। ज्यादातर ऐसा हो रहा है, हमेशा नहीं, ज्यादातर ऐसा हो रहा है। कितने सारे नेताओं को देखेंगे आप जो शुरू से एक पार्टी में था और बाद तक उसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि पार्टी बदलो मत, बदल लो। अगर आपको लगता है इसके साथ विचारधारा नहीं मिल रही, बदल लो, लेकिन एक बार ही तो बदलेगा आदमी। जब एक बार गलती को ठीक करेगा। और जो बार बार पार्टियों को बदल रहा है, विचारधारा कहाँ है भाई, कहाँ है? आप लोग खामखा बेवकूफ बने पड़े हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि नेताओं के चक्कर में अगर सामाजिक सौहार्द को आप लोग खराब कर रहे हैं तो इससे बढ़कर कोई मूर्खता नहीं है। आपके कहने का मतलब ये है कि चाहे वो ब्राह्मण समाज का हो या फिर गुर्जर समाज का हो, जो समाज के मान सम्मान की बात कर रहा है, खासकर नेता जो किसी दल से जुड़ा हुआ है, तो वो समाज के मान सम्मान के लिए नहीं लड़ रहा, वो तो अपनी पार्टी को मजबूत करने के चक्कर में है। और वो पार्टी भी मजबूत नहीं होगी। कमाल की बात, आज मैं देख रहा हूं कि कई लोगों को मैं देख रहा था कि जिनका उद्देश्य प्रणव जी को सपोर्ट करना नहीं था, होना चाहिए था, कोई बात नहीं, अच्छा किया। जो दिल से गए मैं उनका स्वागत करता हूं, अच्छा किया। जो उमेश जी के सपोर्ट में ब्राह्मण दिल से गए, अच्छा किया, और अनुशासन के साथ गए, अच्छा किया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल ये कि गुर्जर गुर्जर करके नेता बनना चाह रहा है, बन जाएगा, बन जाएगा, इस बात में शक नहीं, नाम हो जाएगा, लेकिन कितनी दूर तक चलेगा? फिर उसे वही अपनी लाइन को बदलना पड़ेगा, फिर उसे दूसरे समाज में जाकर भी हाथ जोड़ने पड़ेंगे, फिर उसे वहीं पर आना पड़ेगा, उसी ग्राउंड पर आना पड़ेगा। खाली गुर्जर के आधार पर वो नेता बनकर के कहीं भी कामयाब नहीं हो सकता। जब कल फिर आपको समाज के साथ आना है तो आज ये विभेद पैदा क्यों कर रहे हो? या फिर आज के जमाने को नहीं समझ रहे? आज सोशल मीडिया का जमाना है, आपकी बातें कैद हो जाती हैं, आपकी ऑडियो वीडियो कैद हो जाती हैं, और फिर वो सामने आती हैं, फिर लोगों के दिलों में वही बात रह जाती है। तो इन नेताओं से भी मैं कहूंगा जो केवल एक बिरादरी का नेता बनकर रहना चाहते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। आप वास्तव में सर्व समाज के नेता बनिए, और आप जो अच्छा है, जो सही है, उसका साथ दीजिए, गलत का विरोध कीजिए। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना,
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।